गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अमित सिंह आपका बिगिनिंग करियर इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो अब तक हमने पढ़ा हमारे डूअर, टाइम वर्ड और एक्शन थे, कैसे हम हमारे दैनिक दिनचर्या में यूज़ होने वाले वर्ड्स को यूज़ लेंगे। अब तक हमने पढ़ा है कि हम कैसे राइट नाउ, जस्ट नाउ अगर कोई काम चल रहा है तो इज एम आर का यूज़ लेंगे, अगर वो काम कंप्लीट हो गया तो कैसे हैज़ और हैव आ जाएंगे। अब हम समझेंगे कि कैसे अगर कोई काम हमारी ज़िंदगी में शामिल होता है, यानी कि फिर से ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कोई काम नहीं जो अभी राइट नाउ जस्ट नाउ हो रहा है, और ऐसा कोई काम भी नहीं जो जस्ट अभी अभी कंप्लीट ही हुआ है तो हैज़ हैव लगा दे। ऐसा काम जो दैनिक दिनचर्या में होता है। सपोज आपके घर शाम के 4 बजे एक अंकल आए। अंकल ने आते ही आपको देखा कि आप अपनी बाइक लेकर कहीं जा रहे हैं और आपके साथ में आपका बैग है, आपकी बुक्स हैं। तो अंकल के माइंड में क्वेश्चन आया, तो अंकल ने आपसे एक छोटा सा प्रश्न कर लिया कि बेटा पढ़ने जाते हो क्या इंस्टीट्यूट में। अब समझिएगा, अब अगर आप पढ़ने जाते हैं तो आपको कैसे पता लगेगा कि आप पढ़ने जाते हैं। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे अरे हम खुद जाते हैं, हमें तो पता ही है, लेकिन कैसे पता है, यही मैं पूछना चाहता हूँ। उसका पता लगेगा हमें हमारा पास्ट देखकर, क्योंकि जैसे ही आप अपने पास्ट को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि अरे हाँ, ये काम तो मेरी ज़िंदगी में शामिल है। मैंने कल भी ये काम किया था, 4 बजे मैं इंस्टीट्यूट गया था, और ये बीता हुआ कल ही कहलाता है येस्टरडे, यानी कि येस्टरडे भी गया था और उससे एक दिन पहले भी गया था, यानी डे बिफोर येस्टरडे। तो आपको पता लगा कि अरे ये ट्यूशन जाने का काम तो मैं हमेशा करता हूँ। तो आप अंकल के सामने सबसे पहले बनाएंगे विचार। अब समझिएगा, हमने समझा है हमारे फ्रेम में 3 चीज़ होती है, डूअर, टाइम वर्ड एंड एक्शन। लेकिन जैसे ही कोई काम हमारी ज़िंदगी में शामिल होता है और आप उसका जवाब देना चाहते हैं यस में, सिर्फ याद रखिएगा यस में अगर आप उसका जवाब देना चाहते हैं तो उसमें एक छोटा सा परिवर्तन, एक चेंज हो जाता है, ये टाइम वर्ड गायब हो जाता है। ये 2 सिचुएशन में ही गायब होता है टाइम वर्ड, जिसमें सबसे पहली सिचुएशन है जब कोई काम हमारी ज़िंदगी में शामिल होता है, हम हमेशा करते हैं, जैसे कि सन, सूरज हमेशा उगता है तो ये काम डेली होता है। पापा ऑफिस जाते हैं, ये काम डेली होता है। मम्मी खाना बनाती है, ये काम डेली होता है। हम स्कूल जाते हैं, ये काम डेली होता है। तो ये जितने भी काम हैं ये हमारी डेली ज़िंदगी में शामिल हैं, तो इनके लिए हमारा विचार बन जाता है, आई का विचार बन जाता है आई एक्शन। यू का विचार बन जाता है यू एक्शन। वी का विचार बन जाता है वी एक्शन। दे का विचार बन जाता है दे एक्शन। लेकिन जब हम यही विचार थर्ड पर्सन के लिए बनाते हैं, ही और शी के लिए, तो इसमें थोड़ा चेंज हो जाता है, और या किसी सिंगुलर पर्सन के लिए। अगर राम स्कूल जाता है तो उसका विचार बनेगा राम एक्शंस। तो ऐसे विचार बनाते वक्त ही, शी, इट के लिए ही एक्शन, शी एक्शन, इट एक्शन नहीं होता है, वो तब्दील हो जाता है ही एक्शंस, शी एक्शंस। ज़ की ध्वनि जुड़ जाती है और वैसे ही किसी सिंगुलर पर्सन के लिए ज़ की ध्वनि आ जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। आप इनको देखिएगा कि कैसे कोई काम अगर हमारी ज़िंदगी में शामिल होता है तो उसका विचार बनता है। डेली रूटीन में जो काम शामिल होते हैं उनका विचार कैसे बनता है, ये आप देखिएगा। तो जैसे ही अंकल ने आपसे पूछा कि बेटा इंस्टीट्यूट जाते हो पढ़ने के लिए, तो आप कह दोगे कि हाँ अंकल जाता हूँ, और यहाँ एक्शन है इंस्टीट्यूट जाना, तो आप कह देंगे यस अंकल आई गो टू इंस्टीट्यूट। पर अंकल ने पूछा कि अरे वो तुम्हारा भाई भी तैयार हो रहा है, वो भी इंस्टीट्यूट जाता है क्या। अब आप कहना चाहते हो कि हाँ वो भी इंस्टीट्यूट जाता है, तो अंकल के लिए और आपके लिए आपका भाई थर्ड पर्सन हो गया, तो तब आप कहेंगे यस अंकल ही एक्शंस, यानी वो भी इस काम को हमेशा करता है। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्शंस, ज़ की ध्वनि जुड़ जाएगी। एस या ई एस लगते हैं, आपको पता है किन वर्ड्स के साथ एस लगता है, किन के साथ ई एस लगता है, एग्जाम्पल के थ्रू पता लग जाएगा। तो आप अंकल को जवाब दे देंगे यस अंकल ही गोज इंस्टीट्यूट। एक छोटा सा उदाहरण समझिएगा, ये दोनों हाथ हम इनसे विचार बनाते हैं, आई का विचार बनता है तो वो बन जाता है आई एक्शन। यू का विचार बनता है यू एक्शन। लेकिन ही शी के लिए जब विचार बनता है तो वो बन जाता है ही एक्शंस। ये हाथ थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, इसका मतलब है ज़ की ध्वनि जुड़ गई है यहाँ पर, ठीक है। तो जब कभी भी विचार बनाएं तो आप अपने इन दोनों हैंड का यूज़ ले सकते हैं, और माइंड में स्टार्टिंग में जैसे जैसे धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके माइंड में एक फ्रेम बनेगा, और उस फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको पता लगने लग जाएगा कि मुझे कैसे बोलना है। तो आज बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है,
इसे कीजिएगा। और किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है एक्सरसाइज में तो आप बिगनिंग करियर इंस्टीट्यूट का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद मुझे पता लग जाएगा, मैं आपको ऐड कर लूँगा उसके अंदर। और ऐड होने के बाद आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप चैट सेशन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज होने के बाद कुछ होमवर्क भी मिलेगा जो आपको वहीं पे प्रोवाइड होगा। तो आप प्लीज़ बिगनिंग करियर इंस्टीट्यूट का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और जितना भी स्टडी मटेरियल है या आपकी कोई क्वेरी है वहाँ आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऐप इंस्टॉल करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक कर लीजिए, वहाँ से आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ ले सकते हैं। सो फ्रॉम माई साइड आई हैव कंप्लीटेड। नाइस मीटिंग यू।